जर्नल एंट्री करते वक्त नहीं समझ में आता है क्या करेंगे डेबिट और क्या करेंगे क्रेडिट, तो ये मॉडर्न रूल्स याद कर लो। एसेट इंक्रीजेस बाय डेबिट एंड डिक्रीजेस बाय क्रेडिट। एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं और जब प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है, खरीदते हैं, तो हमारी एसेट्स हो जाती हैं इंक्रीज। इसके लिए जब भी करो मशीनरी को परचेज तो मशीनरी को करो डेबिट, और जैसे ही करो मशीनरी को सोल्ड यानी कि मशीनरी डिक्रीज हो गई तो मशीनरी को कर दो क्रेडिट। इसी तरीके से लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जिनके लिए हम लाइबल होते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए। अगर कोई अमाउंट पेंडिंग है जिसका पेमेंट हमने नहीं किया है, हमें फ्यूचर में करना है, तो वो बन जाती है हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीजेस बाय क्रेडिट एंड डिक्रीजेस बाय डेबिट। सप्लायर है, हमने गुड्स क्रेडिट पर लिया, अब सप्लायर जैसे ही हमने गुड्स क्रेडिट पर लिया तो सप्लायर इंक्रीज कर गया तो हम कर देंगे सप्लायर को क्रेडिट। लेकिन जब बिजनेस सप्लायर को पेमेंट करता है तो सप्लायर डिक्रीज कर जाता है, सप्लायर का अमाउंट डिक्रीज कर जाता है, तो सप्लायर को कर देंगे डेबिट। एक्सपेंसेस लॉसेस हमेशा होंगी डेबिट और इनकम और गेन हमेशा होंगे क्रेडिट। अब ये पहचानोगे कैसे? ऐसे पेमेंट जो रिकरिंग नेचर के होते हैं या ऐसी चीजें जो हम कैश में या बैंक में रिसीव करते हैं और वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, उनको कहते हैं हम एक्सपेंस और इनकम। रिकरिंग मतलब बार बार होना, जैसे कि सेल्स, हर साल हर दिन तुम सेल्स ही करते हो तो सेल्स इनकम कहलाती है। रेंट पेड, सैलरी पेड, ये हर साल हर महीने करते हैं हम, ये रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को करोगे डेबिट और इनकम को करोगे क्रेडिट। इसी तरीके से अगर लॉस हो रहा है तुम्हारा जैसे कि बैड डेट्स तो कर दोगे डेबिट, और अगर गेन हो रहा है जैसे कि बैड डेट्स रिकवर्ड तो कर दोगे क्रेडिट। ऐसी और टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।